स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इससे पहले क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारे हमने कंसेप्ट पढ़े थे। उसी कंसेप्ट के ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज हम इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट में कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास हमें टच करने हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कहां से है। चलिए आप लोग ही बताइएगा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, गजनी का प्रथम शासक। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इतने एक ही बार भाई डायरेक्ट पूछ लेता। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता। एक सेकेंड, गजनी का भाई क्वेश्चन में ही आंसर छिप गया, क्वेश्चन के आंसर ही आंसर दे दिया। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि, मतलब पहले खलीफा बोलते थे, अब उनको किसकी उपाधि दी गई? सुल्तान की। और सुल्तान का नाम प्रथम शासक था महमूद गजनवी। भाई महमूद गौरी तो था नहीं, क्योंकि गजनी का था नहीं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ये कौन है? ये भी नहीं थे। ठीक है, इसका राइट है महमूद गजनवी, राइट आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे चीजें छोड़ देते हैं, उसे पकड़ सकते हो। भाई इतना तो समझ में आ गया आपको कि गजनी का पूछा है। अगर सभी का लास्ट में गजनी होता थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होने की संभावनाएं थी। बताइए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण जो 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में स्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब महमूद गजनवी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा। ठीक है, मुल्तान बटिंडा आक्रमण, मुल्तान मतलब पाकिस्तान में है। ठीक है, नारायणपुर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या कालिंजर आक्रमण। ठीक है, उसने सारे किया, लेकिन सबसे ज्यादा कोई फेमस था जब वो सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई किया था, आक्रमण किया था, तो सबसे ज्यादा वो फेमस था। ठीक है, क्योंकि सोमनाथ पे अब इसको लूटा था, इसने क्या क्या किया था पूरी कंसेप्शन में पढ़ा चुका हूं कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसका उसने क्या किया था, ये सारी चीजें था उसका। हाँ जी सर। देखिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जब महमूद गजनवी था जो भारत में आक्रमण किया तो उसका मेन एम क्या था? जब कोई भी किसी पे अगर आक्रमण करता है तो कुछ ना कुछ उसकी मेन होता है। पहला, इस्लाम का प्रचार करना, गजनवी साम्राज्य के विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया के बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन ही कितने प्यारे पूछे हैं और बहुत सारे। कला इस्लाम, देखिए भाई इस्लाम प्रचार करने के उद्देश्य से नहीं आता, गजनवी का विस्तार भी नहीं किया। अब तुम बोलोगे सोमनाथ मंदिर पे इसने चढ़ाई किया था, हो सकता है इसकी उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले एलिमिनेशन में था, ये तीनों नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? पॉजिटिव पूछा है। ये सब क्या निगेटिव है ना जी, निगेटिव है। हाँ, मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना करना जिससे वो धन प्राप्त करे। तो इसकी राइट ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय एलिमिनेशन मेथड समझ में आता है? नहीं आता। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा या निगेटिव पूछा। इसमें क्या पूछा बेटा? पॉजिटिव पूछा। अब देखो इस्लाम की प्रचार, उन लोगों इस्लामिक थे, इस्लाम को मानते थे, वो आए तो अपने धर्म को बढ़ावा दिए, लेकिन उनका मेन उद्देश्य ना इनका था ना किसी भी शासक का नहीं था, लेकिन सभी ने इस्लाम को सपोर्ट किया, तो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते थे वो लोग। इसका बताइए, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते समय भारत आए विद्वान, ठीक है, अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी थी? आपको पता है कि इसके राज्य में 2 लोग कवि रहते थे, एक अल बरूनी थे। कौन सी किताब? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रिहाल, इनमें से सभी। क्या इसने सभी लिखा था? कौन सा? देखिए आप थोड़ी सी जिक्र करिए, किताब उल खिराज के बारे में तो जिक्र ही नहीं था हमारे पास। किताब उल खिराज के बारे में जिक्र था हमारे पास? नहीं था। किताबुल हिंद जो थे वो किसने था? अल रूदी ने ग्रंथ की रचना की थी। इनमें से सभी नहीं होगा। ये बताइए, ये तो बहुत प्यारा है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दरबार समझ में आता है? आप तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार लाल किले जाएं प्लीज, और हमें घूमने की फोटो शूट के लिए ना जाए, वहां पर लिखे हैं नहरे खास, नहरे आम, मोती मस्जिद है, दरबारी, दरबारे खास, दरबारे आम, दीवानी, फौजदारी, सारे के सारे लाल किला में।
वहां पे कॉपी पेन लेके जाए, एक एक चीज के बारे में बताया गया वहां पे, उससे आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेगा। कुतुब मीनार जाते हैं वहां पे भी जाइए, वहां पे बहुत सी चीज मिलेगा, लेकिन हम जाते हैं फोटोशूट रील बनाने के लिए। ठीक है, उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, कौन सी भाषा थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, बताइए। सबसे पहला भैया ये तो हो नहीं सकती, हिंदी नहीं थी। अब तुम्हें तीन चीज में डाउट है, उर्दू होगा, फारसी होगा, अरबी होगा। अरबी कहां का है जी? सऊदी में चलता है, ये भी नहीं है। अब तुम ये दो चीज में कंफ्यूज हो, उर्दू और फारसी। उर्दू भी नहीं था, फारसी था। और तुम्हें ये बताओ कि उर्दू किसकी लिपि होती है? तो फारसी की लिपि। जैसे हिंदी देवनागरी की होती है ना, इंग्लिश रोमन की होती है, उसी प्रकार जो उर्दू होती है उसकी उर्दू की स्क्रिप्ट क्या है? फारसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या? 1999, 2001, 2002, 2004, 2011 बुक में इसके आगे भी पूछा गया सेम क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो नगर है, अब तुम बोलोगे आगरा में ताजमहल है, किसने बनाया था? आगरा ताजमहल सिकंदर लोधी बनवाया था। मैंने जो पूछा उसका बता ना। ताजमहल। आगरा का किला किसने बनाया? वाह वाह बेटा वाह। आगरा का किला किसने बनाया था? बीरबल किसके दरबार में रहता था? अकबर ने बनवाया था। और उसी किला के अंदर में शाहजहां की मौत हुई थी, उसके बेटा ने उसे बंधक बना के रखा था। आगरा में सिर्फ लाल आगरा का जो ताजमहल है उस शाहजहां ने बनाया था। अब कह रहा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी भाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी? यस। तो देखिए आगरा का जो शहर के नगर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी की थी। और लोधी कौन से वंश का था? सिकंदर बलहोल लोधी। कौन कौन से थे? आपने कभी लोधी गार्डन गए हो? दिल्ली में स्थित है, गए हो फोटो खींचने के लिए? जो लोधी गार्डन अंदर की जब घुसोगे, जहां पर मकाबरा है, वहां पर किस किस की मकाबरा है, कब्र है? आजकल वहां पे बैठ के देखो तो रील्स बनते रहते हैं, या तो कोई गिटार लेके मस्त गाता रहेगा, लोग एंजॉय करते रहेंगे, या लोगों को प्री वेडिंग शूट होता रहता है। मैं गया हूँ ना, मैं उस जगह पे बच्चों को लेकर नहीं जा सकता, इतनी अच्छी जगह है कि मेरे बच्चे बहुत शरीफ है, मेरे बच्चे बहुत शरीफ है। ठीक है, हाँ बड़े को बच्चे लेके जाओगे तो सर आप, हाँ तुम लोग को लेके जाऊंगा तो सही है, लेकिन अगर मैं उनको लेके चला गया तो भैया दिक्कत हो जाएगा, फिर तो पता चला कि लड़ाई झगड़ा हो गया। कुतुब मीनार में हुआ था ना, कुतुब मीनार में ले गया था, पंगा हो गया था। वो कोई साथ में बैठ के चिप्स खाता, उसके बाद पीछे जाकर लोग अपना चिप्स खाने लगे, वो बंदा किलस गया। भाई उसको चिप्स खाने देता तो उसके चिप्स में लेगा तो फिर किलसेगा कोई भी। देखिए निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? अरे भैया इतने क्या तुम घुमा के पूछ रहे हो, यही पूछ लेता कि किसकी मृत्यु चौगान खेलते, ये इकलौता था जिसकी मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिरा और घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गए। वो घोड़ा के ऊपर चढ़ा था, घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गया तो बेचारा चल बसे। कौन थे भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब नहीं होगा, राइट आंसर कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था भाई? कुतुब मीनार का नींव रखी थी। सर बनाया नहीं था, उसने नींव रखा था। कुतुब मीनार का उसने नींव रखा था। ये देखिए, ये भी आप लोग पता नहीं देखे नहीं देखे, मैं तो गया हूं यहाँ पे। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा की गई थी? जब कुतुब मीनार में जाओगे, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में जहां पर पिलर नहीं है मोटा सा, उसी मस्जिद के अंदर में है। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो भैया ये तो दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई एक था, क्योंकि ये इसका कौन था? दामाद था, ये इसका दामाद था। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है। अब मैं एक छोटी सी क्वेश्चन बनाऊंगा कि जब कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस मस्जिद के किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई, इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बनाई गई। हाँ उसी मस्जिद के जो इस साइड में आओगे तो वहां पे इल्तुतमिश की कब्र है, उसी मस्जिद के बगल में आएंगे तो इल्तुतमिश की कब्र है। बहुत ऊंची तरह से मतलब बनाया गया है, जो बहुत करीबी होते थे उनकी कब्र बहुत ऊंची, उसमें पूरा लिखा रहता है, पूरा चीज वहां पे मेंशन है। चलो मैं ले चलता हूँ किसी दिन।
चलिए, तराइन की पहली लड़ाई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तराइन की पहली लड़ाई 1911 से 91 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, महमूद शाह पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे देखो इसने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन फंसाने को। अब बेटा इतना तो पता है कि तराइन की जो पहली युद्ध हुई थी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। किससे हुई थी? लेकिन कौन सा? 1911 में। तो उस समय 1911 में कौन आया था भाई? सॉरी 11 से 91 में कौन था? क्योंकि गौरी था। तो उसमें किसके साथ हुई थी? गौरी के साथ हुई थी। तराइन की जो पहली युद्ध थी वो किसके साथ हुई थी? गौरी के साथ हुई थी। निम्नलिखित में से किस खिजली शासक ने दिल्ली को राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अपने ससुर का हत्या किया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना। कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं। जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने किया था। हाँ, इन्होंने किया था। कुतुब ऐबक से तो कोई मतलब था नहीं। ऐबक के बाद बोला इसने अपने ससुर की हत्या की और ससुर की हत्या करके फिर इन्होंने बैठा। फिर इसकी किसने हत्या की आप बताएंगे? ये बताइए। हाँ, ये देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इस्तुमिस की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इस्तुमिस की बेटी थी। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान से पहले इस्तुमिस का जो बेटा था उसको शासक बनाया गया, लेकिन उसने सही से राज को चला नहीं पाया। फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी, पहली महिला शासक। दिल्ली के क्वेश्चन होता है, दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, जो कि पर्दे को हटाते हुए मर्दों की तरह लाल टोपी पहन के दरबार में बैठना शुरू की। इस वजह से कुछ इस्लामिक रूढ़िवादी वाले जो थे वो इसके विरोध किए कि एक औरत होके दरबार में मतलब आ रही है, ये चीजें गलत था। उन लोगों ने इस चीज को विरोध किया, लेकिन इसकी भी शासन ज्यादा दिन तक नहीं चली। ये अपने भाई की वजह से आई थी। ये बताइए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? मतलब उसको देखने के लिए किसको छोड़ गया था? नसीरुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इस्तुमिस को या मलिक काफूर को? किसको छोड़ गया था बताइए? मोहम्मद गौरी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था सर। काफूर, मलिक काफूर तूने कहां पढ़ा? जरा मुझे भी बता दे, मैं भी सुन। भाई मलिक काफूर कहीं पढ़े हो क्या? क्या गुंडा बनेगा यार। गौरी के बाद कौन आया था? ऐबक ही क्या आया था? तो ऐबक के बाद इस्तुमिस आया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। भाई कौन से बोला? मंगोल। इसने दबा के चढ़ाई किया था और इसने जीता भी था। ये बताइए। ये भी, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके द्वारा पराजित हुआ था? अपराजन जीता था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनवी को, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक पकड़ोगे तो बता सको। पहला जो हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। फिर दूसरा बदला लेने के लिए गौरी ने पृथ्वीराज से फिर लड़ा और उसमें गौरी ने जीता, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो इसकी राइट ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद हुआ था युद्ध, 3 हुए थे। सन 1329 से 1330 के बीच में किसके तांबे सिक्के के रूप में प्रांत स्वरूप की मुद्रा संकेतित टोकन करेंसी प्रचलित किया था? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1329 में किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। किसका शासनकाल था? देखो खिजली तो था नहीं, तुगलक में से कोई एक था। तो पहला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था।
तुम लोग ट्रिक पकड़ो यार, जो नहीं है उसको पहले बाहर करो। देखो, दिल्ली के किस सुल्तानी इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण बताया? इतिहासकार को विरोध को बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलहोल लोधी नहीं था। इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? है भाई, सिकंदर लोधी किसने बोला? अंतिम है, इब्राहिम लोधी था अंतिम। ये बलहोल लोधी शुरू किया था, ठीक है, सिकंदर लोधी नहीं था, इब्राहिम लोधी था। ये बोलिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम समझ में आता है ना, जागीर समझ में आता है, गांव में जागीर मिलता था। मुझे क्या पता, बताओ। कुलीन कौन होता है, पहले ये बता, तुझे बक रहा है ना, बता। कान पे मारूंगा ना, हो सके। उसका हिस्ट्री पढ़ के आया, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, उसकी पूछो मैं भाई, क्यों करो? ईमान, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनफदार तो था नहीं इसमें, राजस्व इसके लिए ना, कुलीन नहीं था, इसको विद्वानों को देते थे, जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, जो राजाओं के दरबार में रहते थे। कुलीन लिया पर यहाँ पर नहीं दिया जाता था। भारत के प्रथम तुर्क आक्रमण कौन था, जो तुर्क से आया था? तो तुर्क से आया था, चंगेज खान था नहीं, तैमूर लंग है नहीं, दोनों में से कोई एक है, बताइए। मुझे क्या पता, एक क्वेश्चन छूटा है क्या? अच्छा, चलो, कौन था बताइए? गजनवी पहले आया था। गजनवी ही था, पहले आया था, गजनवी था। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सिख यानी मूर्ति भजक कहता था? मूर्ति भंजक कहता था। गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गरी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। गजनवी था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद जो गजनवी था वो कौन सी उपाधि धारण किया था? यमीन उद दौला, साम्राज्य की दाहिने हाथ, यमीन उद मिलत, मुसलमानों के संरक्षण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ए और बी दोनों किया था उसने। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदुशाही, ब्रह्माशाही, अलवर, ठीक, करियावारा, सोलंकी, इनमें से कोई नहीं? हिंदुशाही के लिए किया था, क्योंकि हिंदुशाही इसलिए था कि वहां पे कौन था? पृथ्वी चौहान था, ठीक है। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदय भांडपुर, ओहिंद या बेहिंद, कालिंजर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं? बहुत से बच्चे अजमेर मारेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि अजमेर में कौन था? पृथ्वीराज चौहान, पर पहले बता था अजमेर नहीं है। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था, मुझे क्या पता। हिंदुशाही राज्य में कौन सा शासक तुर्कों के बारे में पराजित होने के कारण, ठीक है, गलानविस आत्मदाह कर लिया था? जोगी जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या भीमपाल? जयपाल ने किया था। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? यमनी, गुलाम, खिजली, यमनी का था। महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाले इतिहासकार कौन थे? अभी पढ़ा था, अभी क्वेश्चन आया था भाई। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबेरी, ठीक है, तारीखे यामिनी के लेखक उत्तवी, तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक वैवाहिक, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, वो गौरी था, ये गजनवी है। गुमराह किया तो तुम हुए क्यों? आपने तो कहा हम तो बच नहीं। अच्छा, आज के लिए इतने, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ना बच्चों।